केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए चीफ का नाम तय कर लिया है। 1989 बैच के पंजाब कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर पराग जैन रॉ के अगले चीफ होंगे। वो 1 जुलाई से अपना पदभार संभालेंगे। वर्तमान में वो एविएशन रिसर्च सेंटर यानी एआरसी के प्रमुख हैं। उन्हें रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अगला कार्यकारी सचिव अपॉइंट किया गया है। उन्हें यह जिम्मेदारी 2 साल के लिए मिली है। वो रवि सिन्हा की जगह लेंगे। रवि सिन्हा का कार्यकाल 30 जून 2025 को खत्म होगा। पराग जैन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियों के साथ एआरसी को संभाला था। पराग जैन इससे पहले एसएसपी चंडीगढ़, कनाडा व श्रीलंका में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में और जम्मू कश्मीर में काउंटर टेररिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पराग जैन को आतंकवाद निरोधक विशेषज्ञ माना जाता है और उन्हें खास तौर पर अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल है। अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने वाले आतंकवाद निरोधी विशेषज्ञ के रूप में उनकी विशेषज्ञता है। विशेष रूप से सीमा पर आतंकी नेटवर्क को डिकोड करने में आने वाले वर्षों में रॉ की स्थिति को आकार देने की उम्मीद है। जैन की नियुक्ति भारत के कुछ सबसे संवेदनशील सुरक्षा परिदृश्यों में सामने आई है। वो वर्तमान में एविएशन रिसर्च सेंटर का नेतृत्व कर रहे हैं। जैन को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुफिया प्रयासों को आगे बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है। इस मिशन के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए और उनको तबाह किया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जैन को खुफिया हलकों में सुपर जासूस के रूप में जाना जाता है। उन्हें ह्यूमन इंटेलिजेंस को तकनीकी खुफिया के साथ प्रभावी ढंग से संयोजित करने के लिए भी जाना जाता है। एक ऐसा मिक्स जिसके बारे में अधिकारियों का कहना है कि यह कई हाई रिस्क वाले ऑपरेशनों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। पराग जैन ने कनाडा में अपनी तैनाती के दौरान वहां खालिस्तानी इकोसिस्टम को लेकर जबरदस्त काम किया था। उन्होंने नई दिल्ली को खालिस्तानी खतरे को लेकर अहम जानकारियां दी थी। जैन जम्मू कश्मीर में भी तैनात रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में केंद्र की आतंकवाद विरोधी रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पराग जैन अनुच्छेद 370 हटाए जाने और ऑपरेशन बालाकोट के दौरान जम्मू कश्मीर में तैनात थे। एचटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैन ने पंजाब में आतंकवाद के दिनों में भटिंडा, मनसा और होशियारपुर में सर्विस करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बता दें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। 1968 से पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ही देश के अंदर और बाहर दोनों तरह की खुफिया जानकारी जुटाने का काम करता था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद और सटीकता से विदेशी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अलग एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रॉ का गठन किया गया। रॉ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा असर डालने वाले पड़ोसी देशों के घटनाक्रमों पर नजर रखती है। भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए गुप्त अभियान चलाना भी इसके मुख्य कार्यों में शामिल है। ऐसे ही भारत के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकी तत्वों को निष्क्रिय करना भी रॉ के कार्यों में शामिल है। रॉ दूसरे देशों में सक्रिय उन समूहों की जानकारी इकट्ठा करती है जो भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा हैं और उन्हें निष्क्रिय करने का भी काम करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।